एक कहावत तो आप लोगों ने खूब सुनी होगी, बुरा जो मैं देखन चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि बच्चे उनका खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लेकर कुछ ऐसा कर दिखाएं जो इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। हमारा देश आज़ाद तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम के कारण मानसिक रूप से गुलाम हम आज भी हैं। कोई भी काम करते वक्त हम अपना दिमाग नहीं लगाते। जब भी व्हाट्सएप पर कोई न्यूज़ आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। या फिर जिम्मेदार हैं हमारी सरकारें, जहाँ यदि एक युवा सरकारी नौकरी के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से 30 साल तक युवा ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी के 72 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें सुधारेंगे नहीं, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से सुधारनी है? टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग, पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज़्यादा अपने फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर बाद उन्हें खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता ही रहता है। युवाओं का रिलेशनशिप दूसरा सबसे बड़ा कारण है। युवाओं का रिलेशनशिप, आज के युवा का रिलेशनशिप जो साल के मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले परेशान रहते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आता है तब परेशान रहते हैं आया क्यों। जब वो उसे छोड़कर चला जाए तो फिर परेशान रहते हैं इसने हमें धोखा दिया। इसी धोखे से बढ़ने के लिए वो अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर देता है। बब्बू जान सोना करने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक साथ रहते हैं और ना ही समय उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फ़ख्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के CEO हैं, और ऐसे बहुत सारी भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने के बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियां बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है हम छोटा मालिक बन जाएं, हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर पाएँ। मैंने ये डायलॉग एक मूवी में सुना था कि मैं स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा नरक का राजा बनना पसंद करूँगा। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना लें। करके दिखाने में भरोसा रखो। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखो। कई बार आप अपनी फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानती। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते आ रहे हो मैं ये कर डालूँगा, मैं वो कर डालूँगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले
आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज़ धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी, जो कि पहले बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना, पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। आप इसमें कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। गीता में भी हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं, वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई।